बच्चों के लिए कुछ भी सीखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, मगर कई ऐसे तरीके भी हैं जो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक और रचनात्मक सक्रियतापूर्ण बना देते हैं। यहाँ हम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के अंतर्गत दी गई शिक्षण तकनीकियों में से एक शैक्षिक गतिविधियाँ, खेल तथा नवाचार पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि दो शिक्षिकाएं कक्षा शिक्षण को आनंददायक बनाने के लिए आपस में किस प्रकार विचार विमर्श कर रही हैं। सीमा, क्या बात है? कुछ परेशान दिख रही हो। हाँ मैम, मुझे आपसे कुछ परामर्श लेना है। मैं आपको देखती हूँ तो आपकी कक्षा में सभी बच्चे अत्यंत उत्साह और उमंग से कार्य करते दिखाई देते हैं। वहीं मेरी कक्षा में कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ाई गई बातों को समझ पाते हैं। शेष बच्चे कोई रुचि नहीं दिखाते। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बच्चों को दोष देना सही नहीं है सीमा। हर बच्चे के सीखने की गति अलग होती है, इसलिए जरूरी है कि अपनी कक्षा में हम नवाचारों से युक्त विविधतापूर्ण शैक्षिक गतिविधियां कराते रहें, जिससे हमारी कक्षा रुचिकर बने, बच्चों को सीखने में आनंद आए और वो खेल खेल में सीखें। शैक्षिक गतिविधियों से क्या तात्पर्य है, जरा विस्तार से बताएंगी? बताती हूँ। शैक्षिक गतिविधियाँ कक्षा शिक्षण संबंधी वह क्रियाकलाप हैं जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक होते हैं। ये ऐसे उपकरण हैं जो पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से सीखने सिखाने में मददगार होते हैं। इन्हें हम अपनी विषय वस्तु की आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाते हैं। इनके प्रयोग के दौरान अलग अलग तरीकों से छोटे बड़े समूह बनाते हैं। बच्चों के समूहों का निर्धारण चयनित गतिविधियों पर निर्भर होता है। यह गतिविधियां खेल, कहानियां, कविता, पहेली, क्विज इत्यादि के रूप में भी हो सकती हैं। यही क्रियाकलाप बच्चों के सीखने के आधार के रूप में काम करते हैं और बच्चे स्वतः प्रेरित होकर सहज रूप से सीखने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। यह गतिविधियां बच्चों की रचनात्मकता, सृजनशीलता, कल्पना और जिज्ञासा को बढ़ाने में मददगार होती हैं। क्या इससे हमारी कक्षा के बच्चे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं? बिल्कुल। शिक्षण में इन गतिविधियों से बहुत लाभ होता है। बच्चे उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हैं, उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, बच्चों को रोचक गतिविधियों में आनंद मिलता है, उनकी सृजनात्मकता भी विकसित होती है। हम कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं? विद्यालय में कितने प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां रखी जाएं, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। शिक्षक अपने पाठ्य विषयों की आवश्यकता अनुसार बच्चों के अलग अलग सीखने की गति, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज करा सकते हैं। चलो एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। इस कक्षा में शिक्षक पढ़ाए गए प्रकरण को पुनर्बलन हेतु रोल प्ले अर्थात नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करा रहे हैं। एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। उसकी दहाड़ सुनते ही अपने प्राण बचाने के लिए वह इधर उधर छिप जाया करते थे। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शिकार अंदर बैठा हो। कर शेर गुफा में अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई ना था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखने पर उसने यह जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। शिक्षण के लिए इस प्रकार की विधाएं अपनाने से बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। चलो अब एक दूसरी कक्षा में चलते हैं, जहां शिक्षक बच्चों को कविताओं और कहानियों के माध्यम से भाषा शिक्षण करवा रही हैं। अब मेरा सूट देख रहे हो?
क्या कलर है ये? और मेरा दुपट्टा देखो पूरा काला, सूट में भी काले कलर, वो प्रिंट है ना। तो बिल्ली मेरी ऐसी ही है। सीखने के लिए तैयार हो बच्चा? चलो जोर से मेरे साथ गाओ। मेरी बिल्ली काली पीली, पानी में वो हो गई गीली, आछी आछी लगी छींकने, मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल कभी ना छींक, बिना रुमाल कभी ना छींक। कहानियों का भी अपना महत्व होता है। कहानी से बच्चे सब्र से सुनना, अनुमान लगाना, एकाग्रता से चीजों को याद रखना सीखते हैं। एक बार बच्चों का किताबों की दुनिया से परिचय हो जाए तो वह उसी में रच बस जाना चाहते हैं। ये देखो, ये है कठपुतली। नाच नाच कर, घूम घूम कर बच्चों को कठिन से कठिन प्रकरण भी आसानी से समझा देती है। ओहो, मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है। ओह, आच्छी। अरे, ये तो डकलिन है। डकलिन, मैं सलोनी दीदी हूँ। पहचाना? अच्छा, तो डकलिन, तुमको ठंडी कैसे नहीं लगती है? मेरे पंख है। अच्छा, तो तुम्हारे पंख तुमको ठंडी नहीं लगने देते क्या? नहीं। ओह, तो मुझे आज पता चला कि तुमको ठंडी क्यों नहीं लगती है। अच्छा डकलिन, ये तो बताओ कि जब ज्यादा ठंडी पड़ती है जिस देश में, वहाँ के पक्षी क्या करते हैं? दूसरे देश में चले जाते हैं। अच्छा, दूसरे देश में? फिर जब ठंडी खत्म होती है तब क्या करते हैं? चले जाते हैं अपने देश में। ओह, जैसे प्रयागराज में, गंगा जी में जाड़े के मौसम में ढेर सारे पक्षी आ जाते हैं। तुमने देखा ना, ये बच्चों के लिए कितना रोचक और आनंददायक हो सकता है। देखते हैं कि शिक्षक किस प्रकार बच्चों को खेल खेल में गणित सिखा रहे हम हैं। लोग एक एक्टिविटी करके समझेंगे, ठीक है। हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें ये एक शॉप रहेगी। शॉप पे दो बच्चे आ जाओ, करण और कार्तिक। ये लोग हैं शॉपकीपर। ये रेशम, अर्चना, ये लोग सामान खरीदने आए हैं और ये लोग सामान बेचेंगे। ये पेन किसकी है? तुम्हारी, अर्चना। ये तुम्हारी पेन है, ये कितने की खरीदी? 10 रुपए में। तुमने यूज कर लिया इसको। अगर रेशम इसको 5 रुपए में लेना चाहती है, तुम दोगी? दे दोगी, क्योंकि तुमने इसको यूज कर लिया है। अच्छा, तो तुमने इसको 10 रुपए में खरीदा और रेशम को 5 रुपए में दे रहे हो। तुमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लाभ हुआ कि हानि? लॉस। कैसे लॉस हुआ, जरा बताओ। क्योंकि हम 10 रुपए में खरीदे और इसको 5 रुपए में बेचे, तो अब हमको 5 रुपए की हानि हुई। वेरी गुड। इसका मतलब आज हमने जो पढ़ाया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर आप लोग के समझ में अच्छी तरीके से आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सी शैक्षिक गतिविधियां हैं जिनका प्रयोग करके तुम कक्षा को रुचिकर और आनंददायक बना सकती हो, जैसे सांप सीढ़ी का खेल, डाइस, मॉडल बनाना, गीत संगीत, ग्रिड गेम, क्राफ्ट वर्क आदि। समझ गई मैम। अब मुझे पता चला कि क्यों बच्चे आपके विषय की कक्षा की प्रतीक्षा में रहते हैं। निश्चित ही गतिविधि आधारित कक्षाओं में बच्चे नीरस और बोझिल वातावरण से दूर होकर चीजों को सीखते हैं। सही कहा। अब से मैं भी अपनी शिक्षण योजना बनाते समय ऐसी गतिविधियों को प्रमुखता से स्थान दूंगी और इनकी योजना बनाते समय 3 चरणों का विशेष ध्यान रखूंगी। पहली, शिक्षण से पूर्व कराई जाने वाली गतिविधि। दूसरी, शिक्षण के लिए कराई जाने वाली गतिविधि। और तीसरी, बच्चों के आकलन के लिए कराई जाने वाली गतिविधि। बहुत बढ़िया सीमा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी आगे की कक्षाओं को और अधिक रोचक तथा नवाचारी बनाओगी। इस प्रकार आपने देखा कि शिक्षक एक योजनाकार और आयोजक के रूप में कक्षा और कक्षा के बाहर की गतिविधियों का संचालन इस प्रकार करते हैं जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता होती है। कक्षा में उनकी सहभागिता भी बढ़ती है। हमें विद्यालय की प्रार्थना सभा से लेकर
अवकाश बेला तक ऐसी नवाचारी गतिविधियों का संचालन करना चाहिए ताकि सीखने सिखाने के लिए एक आनंददायक वातावरण का निर्माण हो सके।